डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे 39 नंबर का क्वेश्चन जो कि साझेदारी का पुनर्गठन नए साझेदार का प्रवेश से संबंधित है। पेज नंबर आप देख सकते हैं 259, पेज नंबर है 259 नंबर पे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 38 नंबर का क्वेश्चन को हल किया था, 37, 38 को। आज हम 39 क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, मोहनलाल और सोहनलाल साझेदार हैं। लाभ हानि 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। वे रामलाल को लाभ में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। यह स्वीकृत हुआ कि फर्म की ख्याति को गत वर्षों औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के बराबर होगी। पिछले 4 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं: 50,000, 60,000, 90,000 और 70,000। रामलाल ख्याति में अपना भाग लाने में असमर्थ है। रामलाल के प्रवेश पर आवश्यक जनरल प्रविष्टि करें। जबकि कंडीशन दिया हुआ है, ए बोला है ख्याति 2,02,500 रुपये पुस्तकों में विद्यमान है। दूसरा कंडीशन दिया है ख्याति पुस्तकों में 2500 रुपये दर्शाई गई है। तीसरा कंडीशन है ख्याति पुस्तकों में 2,05,000 रुपये दर्शाई गई है। इन 3 कंडीशन के आधार पर हमको जो है प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से एक एक करके हम समझते जाते हैं। सबसे पहले तो हमको औसत लाभ निकालना पड़ेगा। पिछले 4 वर्षों का लाभ दिया हुआ है, देखिए 50,000, 60,000, 90,000 और 70,000। इन सब को जोड़ करके हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 वर्षों का औसत लाभ, इसलिए 4 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत लाभ आ जाएगा। और उस औसत लाभ को 3 वर्षों के क्रय के बराबर होगी। यहाँ पर लिखा है कि यह स्वीकृत किया गया कि फर्म की ख्याति को गत वर्षों औसत लाभ के 3 वर्षों क्रय के बराबर, और जो औसत लाभ निकलेगा उसको 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा ख्याति का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से समझते हैं किस प्रकार से प्रश्न जो है बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमको पहले जो है इस प्रकार से लिखना है। उसमें ऊपर में देखिए ख्याति बराबर करके हम लिखते हैं औसत लाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से हमको चलना है। तो ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथे साल का हमने लिख दिया। चारों वर्ष का लाभ, प्रॉफिट को हमने लिख दिया। और 4 वर्षों का लाभ का योग देखिए 2,70,000 आया। अब औसत लाभ को हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 वर्ष है, यहाँ पे 4 वर्ष का औसत लाभ लिए हैं, इसलिए 4 से भाग देंगे। कुल औसत लाभ को हमने, कुल लाभ को हम 4 से भाग दे देते, क्या आ गया, ये 67,500 आ जाएगा। ठीक है, आपको कटाना है, इसको कटा लीजिएगा। देखिए 4 एकम 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 हो गया। ठीक, 25, 26, 27, 3 बचा है, तो यहाँ पर है 0, 4 सत्ते 28। ठीक है, 29, 30 2 बचा, और 4 पंछे 20, यहाँ पर 0, मतलब कितना आ गया, 67,500 आ गए। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, औसत लाभ। ये औसत लाभ है। इस औसत लाभ गुणित करना है हमको। क्रय वर्षों की संख्या दिया हुआ है, 3 दिया है प्रश्न में, तो 67,500 गुणित 3 बराबर कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 2,02,500। ये 3 कहाँ से आया, तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। ये देखिए 3 वर्षों के क्रय के बराबर होगी, तो 3 वर्ष औसत लाभ के 3 वर्षों के बराबर होगी, मतलब 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ हमने गुणा कर दिया तो क्या आ गया, 2,02,500 रुपये आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रामलाल का भाग। रामलाल का भाग कितना है, प्रश्न में दिया हुआ है। रामलाल नया साझेदार है, उसको 1/4 भाग के लिए 1/4 भाग के लिए क्या कर रहे हैं, हम साझेदारी में प्रवेश दे रहे हैं। ठीक है, साझेदारी में प्रवेश दे रहे हैं 1/4 भाग के लिए। तो रामलाल का ख्याति की राशि जो कि लाएगा, तो रामलाल का हम क्या निकालेंगे, ख्याति की राशि। 1/4 भाग के लिए प्रवेश करेंगे तो वो पूंजी की राशि लाता है और ख्याति की राशि लाता है, लेकिन प्रश्न में दिया है कि ख्याति की राशि लाने में असमर्थ है, तो हम उसकी राशि का भाग को निकालेंगे। तो ये ख्याति की कुल राशि यहाँ पर से मिल गया, देखिए 2 लाख, कितना, 2,02,500। अब इस कुल राशि में से हमको रामलाल का भाग को निकाल लेना है, रामलाल की ख्याति की राशि। तो 2,02,500
2500 का 1/4 भाग कितना होगा, तो बराबर कर देंगे तो हमारा हो गया 50,625 रुपये। ये कितना निकल गया, 50,625 रुपया आ जाएगा। यहाँ पर काट लीजिएगा, 4 एकम 4 पंचे 20, 4 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 पंचे 4 छक्के 24 हो गया, और यहाँ पर 4 दूने 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, इस प्रकार से 50,625 हो गया। ठीक, इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, रामलाल के ख्याति राशि में से मोहनलाल एवं सोहनलाल का हिस्सा निकालना पड़ेगा हमको। रामलाल के ख्याति में से ये जो ख्याति की राशि रामलाल का है, इसमें से मोहनलाल और सोहनलाल का हमको हिस्सा निकालना है। तो क्या है, सोहनलाल और मोहनलाल का हिस्सा, तो त्याग हमको जो है इसको किस हिसाब से निकालना है, तो त्याग अनुपात के हिसाब से निकालना पड़ता है, 3 और 2 अनुपात। तो प्रश्न में त्याग अनुपात तो दिया नहीं है, त्याग अनुपात नहीं दिया है, इसलिए हम पुराना जो अनुपात प्रश्न में जो दिया है 3:2, उसी अनुपात को हमको क्या मानना है, उसी अनुपात को हमको त्याग अनुपात मान करके गणना करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, ये देखिए प्रश्न में दिया हुआ है लाभ हानि 3:2, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात नहीं दिया है, ना ही त्याग अनुपात दिया है। तो हमको जो है इस अनुपात को 3:2 को ही त्याग अनुपात मान करके गणना करनी है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से बनाना है आपको। अब इसमें देखिए मोहनलाल का ख्याति में हिस्सा, तो 50,625 में 3/5 कर दिए तो कितना आ गया। अब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10,125 हो रहा है, 5 एकम 5 दहम और 5 एकम और 5 ये 12 हो गया। यहाँ पर 5 12 60 और 2 बच गया, 5 बचे 25। तो ये इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 10,125 गुणित ये 3 को 3 यहाँ पे लिख दिया तो कितना आ गया, 30,775 रुपया आ गया। ठीक, उसी प्रकार से हम आगे भी करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर सोहनलाल का दिया हुआ है 50,625, कितना, सोहनलाल का 50,625, इसको भी 5 से गुणा कर 10,125, ये देखिए 10,125 यहाँ पर करके हमने 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 20,250 रुपये आ गया। इस प्रकार से आपको मोहनलाल और सोहनलाल का हिस्सा निकाल लेना है। तो ये सिंपल सा मेथड है। इसमें से हम क्या किए, पहले तो औसत लाभ निकाले, औसत लाभ के बाद उसको गुणा कर दिए क्रय वर्ष से, तो ख्याति निकल गया। ख्याति में से रामलाल का हिस्सा निकाल लिया। अब रामलाल का जितना हिस्सा आया उसको सोहनलाल और मोहनलाल और सोहनलाल का जो त्याग अनुपात है उसी अनुपात में उनको बांट देंगे, क्योंकि जो भी ख्याति की राशि नया साझेदार लेकर के आता है, वह नया साझेदार जो राशि लाता है उसको पुराने साझेदार त्याग अनुपात में बांट लेते हैं। ठीक है, ये इसका नियम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है पंजी प्रविष्टि कैसे होगा, तो पंजी प्रविष्टि में देखिए यहाँ पे पहला जो पंजी प्रविष्टि होगा, मोहनलाल का पूंजी खाता विकलन, सोहनलाल का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से, क्योंकि हमारे पास पहले से ही कंडीशन के हिसाब से पहले से ख्याति विद्यमान है। तो पहले जो ख्याति विद्यमान रहता है फर्म में नए साझेदार के पहले प्रवेश के पहले, तो उसको पहले अपलिखित करना पड़ता है। उसको अपलिखित करने के बाद हम फिर नए साझेदार के ख्याति के हिसाब से जो है फिर से पंजी प्रविष्टि करते हैं। देखिए तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। पहला जो कंडीशन है, ख्याति 2,02,500 रुपये पुस्तकों में विद्यमान है, तो उस हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर हमको अपलिखित करना पड़ता है। तो मोहनलाल का पूंजी खाता विकलन, सोहनलाल का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से हो जाएगा। ठीक है, मोहनलाल का पूंजी खाता विकलन, सोहनलाल का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से। यहाँ पर हमने लिखा कि पुरानी ख्याति को पुराने साझेदारों के खाते में अपलिखित करने पर यहाँ पे राशि जो है ये 2,02,500 रुपये था पहला कंडीशन के हिसाब से, उसको हमने यहाँ पे इसको हमने जो है मोहनलाल और सोहनलाल को इसको त्याग अनुपात में बांट लिया। त्याग अनुपात ये जो अनुपात था 3:2, इसी अनुपात में हमने जो है इस 2,02,500 को जो है बांट लिया है। तो मोहनलाल का 1,21,500 और सोहनलाल का 81,000 आएगा। ठीक है, इसको गणना आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने गणना करके मोहनलाल का ये देखिए 2,02,500 गुणित 3/5 करेंगे तो आ जाएगा 1,21,500। ठीक उसी प्रकार सोहनलाल का 2,02,500 गुणित 2/5 करेंगे तो 81,000 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर हमने कर दिया है 1,21,500 और 81,000, यहाँ पे 2 लाख। ठीक है,
2,02,500। अब दूसरा जो पंजी पृष्ठी होगा वो होगा रामलाल का पूंजी खाता विकलन मोहनलाल के पूंजी खाता से और सोहनलाल के पूंजी खाता से। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रामलाल ने ख्याति की राशि को नहीं लाया, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, उसका पंजी पृष्ठी आपको पिछले उसमें पुस्तक में ही दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। पुराना नए साझेदार का पूंजी खाता विकलन होता है पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से। ख्याति की राशि नहीं लाने की स्थिति में इस प्रकार की पंजी पृष्ठी करते हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। हुआ है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नए साझेदार का पूंजी लेखा डेबिट पुराने साझेदार के पूंजी लेखा से। क्या बोल रहे? नया साझेदार के भाग की ख्याति का पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में त्याग अनुपात में समायोजित करने पर। यहाँ पे जो नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की रकम नगद नहीं लाता है, ऐसी दशा में जो है पुनर्गठित फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कर लिया जाता है और नए साझेदार के भाग की ख्याति ज्ञात कर ली जाती है। तो इस प्रकार से आपको जो है पंजी पृष्ठी इसका करना है। तो हमने जो है पंजी पृष्ठी इस प्रकार से कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया पहला कंडीशन। अब जो है हमको सेम इसी कंडीशन को दूसरे में भी अप्लाई करना है। रामलाल का पूंजी खाता विकलन मोहनलाल के पूंजी खाता से सोहनलाल के पूंजी खाता से। यहाँ पर लिखे हमने नया साझेदार के भाग की ख्याति का पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में त्याग अनुपात में समायोजित करने पर। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो है 50,625 जो हमने रामलाल का जो हिस्सा लिखा था उसको हम विकलन कर दिए। रामलाल का पूंजी खाता विकलन करके 50,625। ये कहाँ से है 50,625? तो ये देखिए हमने कैलकुलेशन किया था 2,02,500 में से 1/4 भाग रामलाल का हिस्सा निकाले तो 50,625 रुपये रामलाल लेकर के आता, उसी हिस्से को हमको यहाँ पर लिखना है। तो हमने ये 50,625। अब ये 30,000 और 20,000 कहाँ से आया? तो इसको 3:2 के अनुपात में हमने बांट दिया मोहनलाल और सोहनलाल को। यहाँ पर हमने उसका कैलकुलेशन करके रखा है 3:2 है तो 3/5 लिखेंगे, इसलिए 50,625 का 3/5 निकाले तो कितना आ गया 10,125 गुणी 3 करेंगे तो 30,375 आ जाएगा। उसी प्रकार सोहनलाल का भी 20,250 आ गया। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पर जो है नोट कर दिया है। दूसरा भी पंजी पृष्ठी सेम होगा, बस उसमें का अमाउंट जो है अमाउंट की जो राशि है वो अलग अलग होगी, क्योंकि कंडीशन में दिया हुआ है। कंडीशन दूसरा में ये दिया हुआ है, देखिए कि दूसरे कंडीशन में ये दिया हुआ है कि ख्याति पुस्तकों में 2500 रुपये दर्शाई गई है। अब 2500 रुपये दर्शाई गई है बोल रहा है, तो हमको 2500 रुपये के हिसाब से एंट्री करना है। तो पहले जैसे किए थे मोहनलाल का खाता विकलन पूंजी खाता विकलन सोहनलाल का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से, ठीक दूसरा का भी बी का 1 में भी होगा मोहनलाल का पूंजी खाता विकलन सोहनलाल का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से। 2500 रुपये था, तो 2500 को हमको 3:2 के अनुपात में बांट देना है। तो ये हो गया, देखिए 3:2 के अनुपात 2500 गुणी 3/5 बराबर 1500, 2500 गुणी 2/5 बराबर 1000। इस प्रकार से बांट देना है। तो हमने यहाँ पर 1500 और 1000 लिख दिया। इस प्रकार से आपको पंजी पृष्ठी। अब ख्याति को अपलिखित करने पर या तो आप यहाँ पर जितना लिखे हैं विवरण उसको लिख सकते हैं, या छोटा शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो कंडीशन था वो भी सेम है इसके जैसा। रामलाल का पूंजी खाता विकलन मोहनलाल के पूंजी खाते से और सोहनलाल के पूंजी खाते से। चूँकि रामलाल का जो ख्याति में से हिस्सा ला रहा है 50,625 वो तो सेम रहेगा। तो तीनों में जो तीनों कंडीशन उसमें तीनों में हमको सेम करना है, इसलिए ख्याति का समायोजन करने पर करके मैंने लिख दिया है। यहाँ पर जैसे विवरण लिखे हैं इस प्रकार से विवरण यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 50,625 और 30,375 और 20,250। यहाँ पे सेम जैसा वैसे आपको दूसरे में भी उतारना पड़ेगा, दूसरा में भी सेम होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा में भी आपको ठीक उसी प्रकार करना है, उसमें भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। मोहनलाल का पूंजी खाता विकलन सोहनलाल का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से, और दूसरा जो होगा वो रामलाल का पूंजी खाता विकलन मोहनलाल के पूंजी खाता से सोहनलाल के पूंजी खाता से। ये तीसरा कंडीशन जो सी कंडीशन जो दिया हुआ है कि ख्याति की राशि जो है 5,00,000 रुपये दर्शाई गई है। इस तीसरे कंडीशन के हिसाब से आप लिखेंगे तो 2,05,000 रुपये दर्शाई गई। तो हमको इस कॉलम को हमको देखना है, यहाँ पर 2,05,000 का हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 3:2 के अनुपात में। तो यहाँ हमने 1,23,82 रुपये निकाल लिया है। ठीक, उसको हम यहाँ पर जो है लिख दिए 2,05,000 का 1,23,000 3:2 के अनुपात में यहाँ पे निकाला है हमने। ये देखिए 2,05,000 गुणी 3/5
तो कितना आ गया कटाए तो हमारा 1,23,000 और यहाँ पे 2/5 कर दिए, 2,05,000 गुणित 2/5 तो कटाए तो 41,000 गुणित 2 करेंगे तो कितना आएगा 82,000। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, देखिए ये ठीक है। उसके बाद रामलाल का पूंजी खाता विकलांग, मोहनलाल का पूंजी खाता, सोहनलाल का पूंजी, ये सेम है, सेम जैसे ऊपर में हमने लिखा है उसको हमने यहाँ पर भी उतार दी। ये दो कंडीशन था, उसमें 2 कंडीशन के हिसाब से हमने पंजी प्रविष्टि इसका कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो ठीक उसी प्रकार से बनेगा, आपको इसी हिसाब से आपको बनाना है। ठीक, त्याग अनुपात नहीं दिया है तो आपको जो पुराना जो अनुपात दिया उसी अनुपात को आपको त्याग अनुपात मानना है और उसी अनुपात के हिसाब से जो है आपको ख्याति की गणना करनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त ख्याति के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और जितने भी वीडियो आते हैं आप जो है अन्य जो स्टूडेंट हैं कॉमर्स के उन तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को घर बैठे अच्छी पढ़ाई की सुविधा मिल सके। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।